जनरल ज़िया-उल हक की बार बार बात होती है, सब उसे कहते हैं कि डिक्टेटर था, स्याह-रात आई। उसके खिलाफ PFJ ने जब जद्दोजहद की, कोड़े खाए, शाही किले में गए, तो तब्दीली क्या आई कि जनरल ज़िया-उल हक चले गए, उनके साथ बैठकर तकरीरें करने वाले, उन पाबंदियों में शामिल तमाम लोग दूसरी सियासी जमात में शामिल होकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे। क्या मैं उनके कल की बात करूं या आज की बात करूं? चलो, वक्त गुजर गया कि शायद हालात ऐसे थे, हम सीख जाएंगे। सफ़र चलता रहा, परवेज़ मुशर्रफ आ गए, उन्हें भी हम डिक्टेटर कहते हैं। उस वक़्त जब PFJ ने अपनी प्रेस फ्रीडम और जुडिशल मूवमेंट चलाई, अब आपको तो अंदाज़ा है कि कॉल देना मुश्किल होता है, बाद में सफ़र बनता रहता है। जो कॉल देता है वो म्यूज़िक फेस भी करता है, और ये तमाम कॉल्स PFJ देती रही और अब भी दी। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद दोनों मुल्क से बाहर थी, मुल्क बदर थे, और हमें जो कौमी रहनुमा दस्तयाब थे उनमें इमरान खान साहब थे, काजी हुसैन अहमद साहब थे, और चंद इस तरह दीगर शख्सियात थी। तहरीक चली, मुशर्रफ चले गए। मुशर्रफ के साथ बैठकर तकरीरें करने वाले, मुक्के लहराने वाले, वो तमाम लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होकर वहाँ स्टेज पर बैठे हुए थे। अब कल की बात कर लें, चलो जी, वो वक्त भी गुजर गया कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई, पैमरा की तरफ से एक तरमीमी ऑर्डर जारी हुआ कि किसी सजा याफ्ता शख्स को टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, ये हमारे साथ थे। हम एक पिटीशन लेकर गए हाई कोर्ट में कि कौन सा आइन है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी सजा याफ्ता आदमी की खत्म करता है, हमें बता दें। सलमान अकरम राय साहब भी उसमें साथ थे, और आपको याद है कि हमारे साथ क्या हुआ। ज्यादा बात नहीं करता, खान साहब ने कौन से खिताब कि ये लोग गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, ये जो जर्नलिस्ट सब कुछ कर रहे हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, इंसानी हकूक के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते, और वो पिटीशन फिर गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि पेका दोबारा जिंदा हुआ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, चैलेंज किया अतर मिनल्ला साहब को। मैं आज भी कहूँगा उनके लिए ताली ज़रूर बजा दें कि उन्होंने बहुत रिलीफ दिया। तो मैं रोस्टम पर था, तो अचानक दो पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से फरतुल्लाह बाबर साहब थे, उन्हें हम अब भी खराज तस्लीम पेश करते हैं, वो अब भी हमारे साथ, और दूसरी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जी आए जी, उन्होंने कहा जी हम इस पिटीशन में, हम भी पिटीशन लेकर आए हैं पैका के खिलाफ, कि हम समझते हैं कि ये काला कानून है, और हम इस पिटीशन में ये साबित करना चाहते हैं कि इस काले कानून के खात्मे के लिए हम मैदान में आए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप दोनों पार्लिमानी पार्टियां हैं, आप जाएं पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें, यहाँ PFJ, HRCP और दीगर लोग मौजूद हैं, मैं इनकी बात सुनूंगा। फिर क्या हुआ कि एक PMDA के नाम पर एक, यही जो आज पैका आया है उस वक्त इसका नाम ये था, वो कानून लाने की कोशिश की गई, जिसके लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाई, मोबिलाइजेशन की, और फिर पार्लियामेंट के सामने धरना दिया। उस असल कैसे सब मौजूद है, मैं माजरत से कहूँगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा प्रेस गैलरी को ताला लगाया गया। स्पीकर थे असल कैसर। कभी प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगते, आप पाबंदी लगा देते हैं, छोटी मोटी बात कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, बिलावल भुट्टो साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, और ये प्लज किया कि ये काला कानून है, जब कभी कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इस काले कानून का खात्मा करेंगे। वो दौर चला गया, और खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, एक कोलेशन बनी, और उस कोलेशन ने वही काम करती रही जो साहब का हुकूमत। चलो जी, इलेक्शन होगा, देखेंगे, और आज फिर वही दोनों पार्टियां हुकूमत में हैं, इत्तेहादी हैं, और दोनों ने जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी कि पहले तो चलो ये था कि कामा फुल स्टॉप अपनी मर्जी से डाला जा सकता था, कोई सांस लिया जा सकता था, अब इन पर पाबंदी लगाने के लिए ऐसा कानून लेकर आए हैं कि अब आप अपनी मर्जी से कामा भी नहीं डाल सकते,
फुल स्टॉप भी नहीं डाल। दूसरी तरफ जब मैं एहतसाब की बात करता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब पीएफजे की मूवमेंट थी तो एक और पीएफजे बनाई, तकसीम का मरहला शुरू किया कि ये कोड़े खाते हुए प्रेस फ्रीडम के नारे लगाते हुए टिकटी पे जाते हैं, वो एक ग्रुप बन गया। जब हमने अपनी मूवमेंट चलाई तो फवाद चौधरी साहब ने 3 पीएफजे और बनाई कि भाई इनको कमजोर कैसे करना, इनकी कमर कैसे तोड़नी। और जब हम पीएमडीए के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने बैठे थे तो वहां एक और कैंप भी लगा हुआ था, वो हमारे सामने था कि जो उस बिल के हक में था। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं खुद एहतसाबी की खान साहब, तो क्या वो तमाम लोग जो मुशर्रफ के गुनाह के हिस्सेदार थे, ज़ियाउल हक के गुनाह में शरीक थे, प्रीवियस गवर्नमेंट में इन तमाम कामों में शरीक थे, क्या आज आईन और कानून की बालादस्ती का नारा लगाने से पहले आप उनसे 2 लफ्ज ही लिखा लेते कि हमने माजी में जो किया अब नहीं करेंगे। यही काफी था, एक फिक्रा काफी था। हम किसी को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहते, कम से कम उन्हें एहसास तो हो कि हमने करना क्या है। क्योंकि जब तक इस दीवार पे उन डिक्टेटर्स के साथ उनके सहूलतकारों की तस्वीरें आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि इसी तरह स्टेज सजेगा जिस तरह पहले सजा था, वोट को इज्जत दो, और मकसद उसका क्या होगा, पर इस्टेब्लिशमेंट की तोजिया दुलाव नोटिस होगा इस्टेब्लिशमेंट कि उसके सर से हाथ उठाएं और मेरे सर पे रख दें। क्या हमने इसी तरह के इत्तेमाद करने हैं या हम सिस्टम की तब्दीली की तरफ जाना चाहते? अगर हमारा मकसद सिविलियन बालादस्ती है, अगर हमारा मकसद इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों को यकीनी बनाना है तो फिर कम से कम अपने लिए हम अपना एक मयार मुकर्रर कर लें, जर्नलिस्टों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, वकला के लिए भी, जजेस के लिए। यह मयार सिर्फ जजों और जर्नलों के लिए क्यों होना चाहिए कि उन्होंने डिक्टेटर को सपोर्ट किया? वो डिक्टेटर थे और जजों ने सपोर्ट किया। क्या मैं उनको अगर सपोर्ट करूं तो मैं इस सारे हिसाब से बरियो जिम्मा हूं? मैं आप और आप जैसे लोगों ने जो थोड़ी बहुत स्पेस हासिल की थी, कुछ पार्लियामेंट के जरिए, कुछ सड़कों पर जद्दोजहद के जरिए, कुछ अदालतों के जरिए, उस सारी स्पेस को वापस इस्टेब्लिशमेंट की झोली में डालने का जो जिम्मेदार है, जो उनका साथी है, कौम को तो उनके नाम बताते रहना चाहिए और साथ बताना चाहिए उनको भी कि ठीक है हम आइंदा नहीं करेंगे। हमने बहुत क्लियर पॉलिसी ली है। अब हम 75 साल हम भी आपकी तरह सर्टिफिकेट देते कि ये तो बेख्तियार हैं, इनके पास तो अख्तियार नहीं है, हमारी लड़ाई पिंडी के साथ है। भाई ये बेख्तियार है तो आज कहे ना मैं बेख्तियार, शहबाज शरीफ कहे मैं बेख्तियार हूं, आज ताउला तारड़ कहे कि मैं बेख्तियार हूं, मैं उसे सर्टिफिकेट क्यों दूं बेख्तियारी का? मेरे पास तो कल आसिफ बनीर ने नहीं आना, मेरे पास तो डीजीआईएसए ने नहीं आना, मेरे पास कल इक्तदार से उतरने के बाद जिन लीडरों ने आना है, मुझे उनको ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि ये बेकसूर है। जब आप उन्हें कहते हैं कि बेख्तियार है तो हम सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं कि वो बेकसूर है। तो इसलिए, और मुझे पता है कि आज जब हम ये कहेंगे कि ये बेकसूर है, बेख्तियार है, मेरी लड़ाई उधर है, तो ये अंदर बैठकर खुश होंगे हमारी जान तो छूट। भाई इख्तियार का जो मजे ले रहा है वो या तो बताए कि मैं बेख्तियार हूं या बताए कि मैं उसके साथ हूं। आने वाले कल में मुझे बताने का कोई फैसला नहीं, क्योंकि सच वो वक्त होता है जो वक्त पर बोला जाए, निसार उस्मानी सब कहा करते थे। तो इसलिए आज जब हम इस बड़े मकसद की खातिर निकले हैं तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जंग को अपनी जंग न समझे, जो शहरी आज़ादियों की जंग को अपनी जंग न समझे, जो प्रेस फ्रीडम और अदलिया की आज़ादी की जंग को अपनी जंग न समझे। ये 4 चीज़ें होंगी तो जमहूरियत होगी। और इसी तरह मैं अक्सर आजकल अपनी मीटिंग्स में कहता हूं कि हम कहते थे कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, किसी जज को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट के किसी फैसले को रोंदे। तो क्या पार्लियामेंट अपनी बिल्डिंग की वजह से सुप्रीम इदारा होगा? यहां अंदर बैठने वाले
लोगों के करैक्टर की वजह से हो। मैं गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक पिछला रिकॉर्ड थोड़ा सा पढ़ रहा था कि देखूं तो सही कि भाई माजी में भी ये मामला होते थे और किस तरह बिहेव किया जाता था। तो मैं वो आखिरी तकरीर पढ़ रहा था जब स्पीकरशिप से तहरीक अज़्म-ए-एतमाद आई थी फ़खर इमाम साहब के खिलाफ। मैं हैरान हूं कि आज किसी एक सियासी लीडर में वो जुर्रत नहीं है जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में उस वक्त तकरीर की, तो उन्होंने एक एक पहलू बताया कि किस तरह उन पर दबाव डालता रहे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया था, कम से कम तारीख का हिस्सा तो बन गया। आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक कठिन रास्ता है, क्या हमने फैसला कर लें कि हमने सिस्टम तब्दील करना है या आज भी चेहरे तब्दील करने के लिए इस हमारी जद्दोजहद का आगाज होना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सिस्टम की तब्दीली के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आप टिकटॉक पे अपनी सपोर्ट देखकर खुश नहीं होंगे, आप ट्विटर ट्रेंड देखकर खुश नहीं होंगे। पाकिस्तान का एक एक शहरी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, तलबा और जर्नलिस्ट आपके साथ होंगे।